नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। रोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का शेयर बहुत ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बने रहिएगा अंत तक। तो शेयर का नाम है शारदा इस्पात लिमिटेड। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कंपनी की शुरुआत 1960 में हुई थी, शारदा इस्पात लिमिटेड के नाम से। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्टील और रोड प्रोडक्ट की। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो ये कंपनी सप्लाई करती है फ्लैट्स, राउंड, स्क्वायर, एलॉय, कार्बन और स्प्रिंग स्टील रोल्ड प्रोडक्ट, जो कि ऑटोमोबाइल ओईएम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं। और ब्राइट बार इंडस्ट्रीज में है ये। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो जैसे फ्लैट हो गए, वहां पर ये स्प्रिंग स्टील फ्लैट्स में जैसे 65 SI7, EN45A, SUP9, SUP11A ग्रेड्स की जो साइज रेंज होती है स्प्रिंग स्टील्स की, वो फ्लैट में करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। राउंड बार की बात करें तो ऑटोमेटिक पीएलसी कंट्रोल मिल्स जो होती हैं, वहां पर ये ऑटोमोबाइल में करते हैं। तो फॉर्जिंग इंडस्ट्री में ही है ब्राइट बार में। स्क्वायर बार की बात करें तो वेरियस ग्रेड ऑफ स्प्रिंग स्टील जो होती है, जैसे एलॉय स्टील हो गया, कार्बन स्टील हो गया, ईएन सीरीज का ये पार्ट जो भी है, माइल्ड स्टील और हाई स्टील टेंसाइल ग्रेड्स, और ऑल काइंड ऑफ जैसे स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, वो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में मशीनरी प्रोडक्ट में है। प्रोडक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने प्रोडक्ट किया था स्टील प्रोडक्ट। तो इनकी ओन यूनिट से 19073.590 मैट्रिक टन, यानी कि 19,073.59 मैट्रिक टन इन्होंने किया था। एवरेज 16,900 मैट्रिक टन फाइनेंशियल ईयर 2021 में था इनका। तो समथिंग इंक्रीज हुआ है। क्लाइंट की बात करें तो ये कंपनी सप्लाई करती है स्प्रिंग स्टील। जैसे आपका हो गया, इनके वेंडर वेंडर जो हैं, टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आयशर मोटर हो गया, फोर्स मोटर हो गया, BMW इत्यादि। और इनके अप्रूव सप्लायर जो है वो ऑल इंडिया स्टेट में है। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग भी ये है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 2022 में इन्होंने कंपनी का रेवेन्यू जनरेट बहुत अच्छा था इनका। इनकी सेल भी अच्छी थी। हिस्ट्री देख लेते हैं तो 2011 में कंपनी का डीमर्जर हुआ था 3 यूनिट के साथ, जिसमें से कम्प्टी कम्प्टी रोड नागपुर की डीमर्जर था शारदा इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट ऑफ हिंगना, नागपुर। और डीमर्जर था दूसरा शारदा पावर एंड स्टील लिमिटेड। और तीसरा था कम्प्टी रोड रिटेन किया था इन्होंने। हाँ, ये बोथ इंडस्ट्री मिलाकर शारदा इस्पात इंडस्ट्री बनती है। और शारदा पावर एंड स्टील, जो कि इशू था 75 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर के साथ, एवरी शॉर्ट शेयर के साथ। तो शारदा इस्पात लिमिटेड ने 3 शेयर में डीमर्जर किया था। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल में 258 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। अभी करंट प्राइस इनका 508 रुपए चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 17.7 है। बुक वैल्यू 102 रुपए की है। डिविडेंड 0% है। ROCE की बात करें 31.2% है। ROE 31.6% है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट एक महीने में कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर रहा है। 6 महीने में ग्रोथ इसकी इस तरीके की है। एक महीने में ग्रोथ हुई है। इसके बाद 3 साल की बात करें तो ग्रोथ है। और 5 साल में भी हाई ग्रोथ पे है। और 10 साल में भी ग्रोथ पर है। इसके बाद ऑल ओवर मैक्सिमम की बात करें तो ग्रोथ पर है। अभी 700 से थोड़ा सा लो हुआ है 500 पर, डीमर्जर की वजह से। प्रोज देख लेते हैं तो प्रोज में इन्होंने डेप्टर डेज इंप्रूव किए हैं, 30 दिन से 20 डेज किए हैं। कॉन्स की बात करें तो इनका रिपीटेड प्रॉफिट आ रहा है, इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। और कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कंपनी के साथ ही जुड़ी हुई है। फिर कंपेरिजन की बात करें तो पेयर कंपेरिजन में रत्नामणि मेटल, NMDC स्टील, शारदा एनर्जी, उषा मार्टिन, MAH सीमलेस, और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, गलन इस्पात, और शारदा इस्पात। इंडस्ट्री बी की बात करें तो इंडस्ट्री बी 27.80 का चल रहा है। पी रेशियो इनका 17.66 का है।
आरओई की बात करें तो 31.57 है। डेट इनके पास 21 करोड़ रुपए का है। आरओसीई 31.24 का है। सेल्स की बात करें तो 214 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स है। क्वार्टर वाइज सेल्स की बात करें तो इन्होंने -20% की अभी क्वार्टर वाइज सेल्स लो की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 14 करोड़ रुपए का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 14.61 करोड़ रुपए का है। रिजर्व देख लेते हैं तो रिजर्व 46.60 करोड़ रुपए का है। इबिट्टा 12 का है। 74% की प्रोमोटर होल्डिंग है। और पीईजी रेशियो जो चल रहा है 1.13 चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सेल्स इनकी जून 2021 में 16 करोड़ रुपए की थी, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके जून 2024 में 47.76 करोड़ रुपए की कर ली है क्वार्टर वाइज। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो सेल्स इनकी मार्च 2013 में 80 करोड़ रुपए की थी, जो कि इन्होंने मार्च 2024 में 227 करोड़ रुपए की थी, और टिल 215 करोड़ रुपए की है अभी। एक्सपेंसेस की बात करें तो 195 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए का है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ रुपए का इनके पास नेट प्रॉफिट है। ऑल ओवर देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में 12% की हुई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 92% की हुई है 10 साल में। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 5 साल में 53% का है। आरओई की बात करते हैं तो 10 साल में 21% का रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट इनके पास मार्च 2013 में कोई रिजर्व नहीं था, तो धीरे धीरे इंक्रीज करके मार्च 2016 में इन्होंने 1 करोड़ रुपए का रिजर्व किया था। इसके बाद ऑल ओवर मार्च 2024 में 47 करोड़ रुपए का इन्होंने रिजर्व लिया था। कैश फ्लो देख लेते हैं तो कैश फ्लो नेट कैश फ्लो -0 का है। और ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज इनके पास मार्च 2013 में 33 दिन के थे, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके मार्च 2024 में 20 डेज के किए। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। ऑल ओवर आरओसीई की बात करें तो मार्च 2013 में 11% की आरओसीई थी, और मार्च 2024 में बढ़ाकर इंक्रीज की है 31% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग इनके पास 75% की है। 0.3% डाउन किया है, 74.97% की जून 2024 में है। और पब्लिक होल्डिंग 25.02% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 3844 है, जो कि कंपनी डीमर्जर भी हुई है 3 भागों में। तो मेरे हिसाब से शेयर बेटर है। अच्छा, ऑल ओवर अगर मैं इनको रेटिंग दूंगा तो एक माइनस पॉइंट दिख रहा है, जो कि क्वार्टर वाइज इस क्वार्टर में इन्होंने सेल्स -20% दी है। तो मेरे हिसाब से सम बिहाइंड रीजन हो सकते हैं कोई भी, लेकिन अगर फंडामेंटल से देखा जाए तो फंडामेंटल के हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं अगर इनको पॉइंट दूंगा, अगर इनको मैं रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से 8, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही अच्छा है। बाकी आपको एक बार अपनी डीप एनालिसिस करिए, बिजनेस ओवरव्यू को देखिए, और बिजनेस ओवरव्यू को देखने के बाद ही शेयर को खरीदें अपने हिसाब से। सारे फंडामेंटल चेक करें, सारी चीजें चेक करें, क्योंकि आप सारी चीजें एक कोलैब करके अगर देख रहे हैं तो ये शॉर्ट स्मॉल कैप कंपनी है, और मेरे हिसाब से ये बेटर है। तो अपने शेयर को चेक करके आप खरीदें। और शेयर के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। बाकी दोस्तों, आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं कि सदैव उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देते हैं, और सदैव उनके भी वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति सामने वाला अप्रोच कर रहा है आपको, तो उसके लिए भी आप समय दीजिए, उसका सम्मान कीजिए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ, और से बेहतरीन शेयर के साथ मैं लेकर आऊँगा अच्छा शेयर। क्योंकि दोस्तों, शेयर बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको अच्छे शेयर की जानकारी मिले। इस शेयर को ढूँढने में, अच्छे शेयर को ढूँढने में दोस्तों 2 से 3 घंटे का वक़्त लगता है, और हर चीज़ चेक करने के बाद ही मैं आपके सामने शेयर को रखता हूँ, शेयर की जानकारी देता हूँ। दोस्तों, बहुत मुश्किलों से सारी चीज़ें हैंडल हो पाती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत बड़ा है। हर चीज़ें हर चीज़ें चेक करना बहुत आसान नहीं है। तो दोस्तों,
इस शेयर अगर मैं किसी जानकारी को दे रहा हूँ तो उसको और एनालिसिस करिए, उसका फायदा लीजिए, आपके भविष्य में काम आएगा। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।